इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपसे दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चुका है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले स्वेलिंग हेडलाइंस पर। अलीगढ़ में वृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ। 43 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित। एक पेड़ मां के नाम अभियान तेज। नजीबाबाद में गोवध आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल। फायरिंग के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लुधियाना के लाडोवाल टोल पर किसानों का जोरदार प्रदर्शन। टोल बंद होने से यातायात पूरी तरह प्रभावित। चेतन शर्मा गिरफ्तारी को लेकर अल्टीमेटम जारी। गुजरात में राजूला पुलिस ने अपराधियों को दी चेतावनी। शांति बैठक में पुलिस ने दिया अपराध छोड़ने का संदेश। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के शेखा झील परिसर में वृहद वृक्षारोपण महाअभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भाग लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद में 43 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। वहीं मंत्री ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ राष्ट्र के नाम अभियान से जुड़कर इसे जन आंदोलन बनाने की अपील भी की। नारा दिया, एक आंदोलन चलाया, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ राष्ट्र के नाम। ये साथियों आज केवल एक नारा नहीं है, एक संदेश नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो उत्तर प्रदेश कैसे पीछे रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह संकल्प लिया कि इस अभियान में उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 9 वर्षों में लगातार इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से अलग अलग तरह के वृक्षों को लगाया जा रहा है, जो हमारे पर्यावरण के लिए लाभकारी हो सकते हैं, जो अधिक ऑक्सीजन पैदा करते हैं। वैसे कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं है जो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसान करता हो। हम कोई भी अगर वृक्ष लगाते हैं तो उससे हमारे पर्यावरण को थोड़ा बहुत लाभ अवश्य होता है। और वृक्ष केवल पर्यावरण ऑक्सीजन तक ही सीमित नहीं रहते हैं। वृक्ष से हमें बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। वृक्ष हमें फल देते हैं, औषधि देते हैं, दवाई देते हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज आज भी आयुर्वेद में नहीं है, लेकिन जड़ी बूटियों के माध्यम से उन सारी चीजों का इलाज जो हमारे पुराने ऋषि मुनि होते थे, वो बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज इन औषधियों के माध्यम से ही कर देते थे। आज भी वो साइंस उतनी उत्पन्न नहीं हो पाई है जितनी हमारे ऋषि मुनियों के पास थी। ये कारण है इसका कि हमने कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करना, ध्यान करना छोड़ दिया। समय के साथ जिस तरह से टेक्नोलॉजी आती गई, चीजें बदलती गई, आज हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हो गए हैं। हमें अपनी भारत की पुरानी संस्कृति परंपरा को हमेशा सदैव उसको जीवित रखने का काम करना है। हम सब, मुझे बताते हुए खुशी है कि 9 वर्षों में 247 करोड़ से भी अधिक वृक्षों को उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लगाने का काम हमारी सरकार ने पूर्ण किया है। ये सुनने में आपको भले ही बहुत
अटपटा सा लग रहा हो, लेकिन हर वर्ष इस अभियान को चलाया जाता है। 247 करोड़ का 35 करोड़ वृक्ष को हम एक ही दिन में लगाने का रिकॉर्ड हम सब लोग पूरा कर चुके हैं और 247 करोड़ वृक्षों को 9 वर्षों में हमने हर वर्ष और साल भर इसके कार्यक्रम चलते रहते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। और मुख्यमंत्री जी भी जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, हमने सदैव अवश्य देखा होगा कि उसमें वृक्षारोपण एक हिस्सा अवश्य होता है। हम सब लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ये दिन केवल आज के दिन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए और हमारे भाषणों तक ही ये सारी बातें सीमित नहीं रह जानी चाहिए। आज बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम जनपद अलीगढ़ में संचालित है। इसके तहत हम लोग कुल 43 लाख पौधारोपण करेंगे। इसके लिए लगभग 11,000 से 12,000 साइट्स हम लोगों ने चयनित करी और तैयार करी हैं। 5 जून को प्रथम चरण में लगभग 5 लाख पौधारोपण किया गया था और इस आज के दिन लगभग 38 लाख के करीब हम लोग 36 लाख से 38 लाख का वृक्षारोपण हम लोग कर रहे हैं। इसका शुभारंभ माननीय मंत्री जी द्वारा आज शेखा झील जो कि रामसार साइट भी है वहाँ पर उनके द्वारा इस अभियान का शुभारंभ। लोगों से क्या कहना चाहेंगे अब हम क्या करें? आज के इस दिवस पर मैं समस्त अलीगढ़ वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है, एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ राष्ट्र के नाम, इसमें सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने अपने घर आंगन में एक वृक्षारोपण अवश्य करें। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान गौवध के आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस के अनुसार बाइक सवार संदिग्धों ने रोकने पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में अब्बास उर्फ डोला के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी शाहरुख उर्फ पटमल मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा और बाइक बरामद की, साथ ही दोनों पर गौवध के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। अवगत कराना है कि थाना नजीबाबाद पर दिनांक 8/7/2026 को वादी अक्षय पुत्र कामेंद्र सिंह निवासी ग्राम सरवनपुर के द्वारा सूचना दी गई थी कि उनकी गाय तथा बछिया को 7 अथवा 8 जुलाई की रात्रि में कुछ लोगों द्वारा अज्ञात लोगों द्वारा चोरी कर लिया गया है तथा उनका वध कर दिया गया है, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान 2 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे, जिनके नाम हैं शाहरुख उर्फ पटमल पुत्र महबूब तथा अब्बास उर्फ डोला पुत्र भूरा निवासी ग्राम अकबराबाद। उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे थे, जिसके क्रम में दिनांक 13/7/2026 को पुलिस टीम द्वारा बड़ी सूचना पर ग्राम लुकाधड़ी स्थित गंगनहर की पटरी पर रात्रि में चेकिंग का कार्य किया जा रहा था। इसके दौरान एक बाइक पे 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। उक्त संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल को न रोकते हुए पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी गई, जिसके जवाब में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा हेतु फायरिंग की गई, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लग गई तथा जिसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरा अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया। उक्त गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पे उसने अपना नाम अब्बास उर्फ डोला पुत्र भूरा निवासी ग्राम अकबराबाद बताया तथा उसने दूसरे संदिग्ध भागे हुए व्यक्ति का नाम शाहरुख उर्फ पटमल पुत्र महबूब बताया। उक्त गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक तमंचा 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस तथा एक खोखा, एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल तथा गोकशी के उपकरण बरामद हुए। उक्त पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी समीपपुर पर भर्ती कराया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर आगू आजाद किसान मोर्चा के प्रमुख तरनजीत सिंह निमाना के नेतृत्व में मोर्चा और विभिन्न किसान जत्थेबंदियों ने धरना प्रदर्शन कर टोल प्लाजा बंद कर दिया, जहां प्रदर्शन के कारण यातायात प्रभावित रहा और लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गुरु साहब ईवान के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले चेतन शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस दौरान उन्होंने सरकार को जल्द गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया। साथ ही बाद में एडीसीपी रणदीप सिंह भुल्लर के आश्वासन पर प्रदर्शनकारी शांत हुए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी शर्म की गल आ कि आम आदमी की सरकार जिहड़ी कहंदी कि असीं सारे धर्मां दा सत्कार करदी आ, ਉਹਦੀ शह ਦੇ ਉੱਤੇ दुष्ट पापी चेतन शर्मा अज 25वां दिन है फरार आ, जिन्हां ने उस दुष्ट पापी ने गुरु के महल माता गंगा जी, बाबा बुढ़ा साहब जी ਅਤੇ गुरबाणी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ,
ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਨ ਆ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਢੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ जागोगे प्रशासन वाले। गुजरात अमरेली जिले के राजूला में पुलिस ने अपराध नियंत्रण और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की, जहां डीआईजी के निर्देश, एसपी के मार्गदर्शन और डीवाईएसपी की मौजूदगी में हुई बैठक में मारपीट, जुआ, शराब सहित विभिन्न मामलों में शामिल लोगों को बुलाया गया। अधिकारियों ने उन्हें अपराध छोड़कर परिवार, बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य पर ध्यान देने की सलाह दी। इस दौरान पुलिस ने स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पीआई, पीएसआई और सभी तालुका पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बिजनौर के चांदपुर से हस्तिनापुर जाने वाले प्रमुख मार्ग को अज्ञात शरारती तत्वों ने जेसीबी से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। बता दें, मार्ग बंद होने से रोडवेज बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ और लोगों को मेरठ जाने के लिए 45 किलोमीटर की बजाय 125 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। मरीजों और यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रवि धारीवाल ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई और सड़क को जल्द दुरुस्त करने की मांग की। ये चर्चाएं तो ऐसी हैं कि जेसीबी से तोड़ा गया है, क्योंकि मैं अभी पांडवनगर चौकी से होके आया हूँ, तो वहाँ एक नितिन जी हैं, उनके पास वीडियो है कि जहाँ जेसीबी के पंजे लगते हैं या उसके बोकर से मिट्टी कटती है, वो पर्याप्त वीडियो नितिन जी के पास में देख के आ रहा था। उसी चीज़ को देख के आया कि यहाँ के किसानों को, निकलने वाले लोगों को, यहाँ 3 रोडवेज चलती हैं, उन सब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये ज़्यादा अच्छा कार्य नहीं है, ये गलत कार्य है रास्ता तोड़ना। ना ये तो किसी के पास ऐसा प्रूफ नहीं है कि किसने तोड़ा, लेकिन जो वीडियो में देखा तो जेसीबी के जो पंजे लगने के बाद कार्य प्रगति पर चलता है या बोकट से मिट्टी कटती है, तो उसी की पूरी वीडियो नितिन जी के पास है, वो मैंने देखा है, उसका पूरा प्रूफ था। तो उसी को देखने के बाद यहाँ जो राहगीरों को तकलीफ हुई तो इनके पास अपना आना था, इनका हालचाल जाना, तो लोगों को काफ़ी समस्या है। नुकसान तो इससे दोनों जगह, मेरठ का और बिजनौर का, चांदपुर तहसील का आवागमन बंद हो चुका है पूरी तरह, और ये पता नहीं कितने दिन के अंदर चालू हो, फिर 1 महीना 2 महीने लग सकते हैं। पशुओं का चारा आना, 3-4 रोडवेज चलती थी और यहाँ लगभग कई हज़ार लोग पर डे आवागमन करते थे। जो लोग बीमार थे वो सारे लोग मेरठ में रहते, तो यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर पड़ता चांदपुर वालों को, और बाया बैराज और ब्रजघाट होके 125-30 किलोमीटर पड़ता है दोनों तरफ से। तो ये तो काफ़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा दोनों ही तरफ के लोगों को, चाहे मेरठ वाले हों या चांदपुर वाले हों। तो ये ज़्यादा अच्छा कार्य नहीं है। तो इसका समाधान तो ये है कि अगर ये यहाँ का शासन प्रशासन इसको जुड़वाना चाहे तो अभी जुड़ सकता है, अभी निम्न स्तर का है, और या फिर माननीय मंत्री जी दिनेश खटीक जी कराएंगे, या फिर यहाँ से जो हमारे विधायक है चांदपुर से श्रीमती कमलेश सैनी पूर्व विधायक या स्वामी ओमबेश जी, वो लोग, या माननीय विधायक मंत्री जी दिनेश खटीक जी करा सकते हैं। थैंक यू। ये मौसम विधायक जी का तो क्षेत्र है नहीं, वो तो इसे जब कटा था तभी इसको करा देते। विधानसभा 22 के जो आदरणीय सूची मौसम चौधरी विधायक जी हैं, अगर वो यहाँ होते तो जब कट जाता है 2 घंटे के बाद जुड़ गया होता। उन्होंने ऐसी कई मिसालें पेश करी हैं पहले भी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 ईंधन की कीमत कम करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि E20 का माइलेज सामान्य पेट्रोल की तुलना में कम है, इसलिए इसकी कीमत भी कम होनी चाहिए। केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय भी मांगा है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि वे इस समस्या से प्रभावित हैं तो अपने अनुभव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करें, ताकि सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँच सके। को लेके मैंने प्रधानमंत्री जी को ये कल चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से यही कहा है कि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं, जनता की आवाज़ सुनो। सारे देश की जनता दुखी है, सारे देश की जनता कह रही है भाई माइलेज गिर रही है, हमारे पार्ट्स कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। तो इसको 2 डिमांड की है मैंने। एक तो मैंने कहा है कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शन दी जाए, कोई अगर प्योर पेट्रोल डलाना चाहे प्योर पेट्रोल डला ले, कोई E20 लेना चाहे E20 ले ले, तो ये ऑप्शन देनी चाहिए।
दूसरा, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि E20 के दाम जो है वो कम होने चाहिए पेट्रोल से, क्योंकि E20 की माइलेज कम है तो उसके पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए, E20 के दाम भी कम होने चाहिए। तो ये दोनों डिमांड मैंने की है। उसी चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय भी मांगा है कि मैं जनता के बीच में गया था, जनता से बात की है, जनता के संपर्क में हूँ, जनता क्या फील कर रही है, इसमें क्या टेक्निकल मुद्दे हैं, वो समझाने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से टाइम मांगा है मिलने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द मुझे मिलने के लिए बुलाएंगे। इस दौरान हमने पिटीशन शुरू की है देश भर में, इसके खिलाफ एक पिटीशन बनाई है, प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी है नागरिकों की तरफ से। अगर आप मेरे या हमारी पार्टी के किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जाएंगे, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, उसके बायो में या इसके टेक्स्ट के बायो उसमें तो उसका लिंक मिलेगा। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक पिटीशन है, उस पिटीशन को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन साइन करें और उसके अंदर आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, उसकी पहले माइलेज इतनी थी, अब माइलेज इतनी आ रही है, मेरी इस गाड़ी में ये गड़बड़ हो गई है, ये कंपोनेंट्स खराब, जो एक्सपीरियंसेस आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो जितने भी मेरे पास पिटीशंस हमारे पास इकट्ठे होंगे, तो जब प्रधानमंत्री जी मुझे बुलाएंगे मिलने के लिए, उन सारे पिटीशंस की प्रिंट आउट लेके मैं प्रधानमंत्री जी को दे के आऊँगा। तो मेरी सभी से निवेदन है, जो भी लोग ये देख रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये पिटीशन साइन करें ताकि प्रधानमंत्री जी तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जन जेट साइक्लोथॉन में हिस्सा लेते हुए इसे छात्रों की आवाज और शिक्षा बचाने का अभियान बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में 25 वर्षों से बीजेपी सरकार के दौरान पेपर लीक, भर्ती गड़बड़ियों और शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था बढ़ी है। पटवारी ने कहा कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास भी है। साथ ही उन्होंने शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी सुधारों की आवश्यकता पर जोर भी दिया। ये शुरुआत है, ये संकल्प है छात्रों की गूंज का, युवाओं के स्वाभिमान का। 25 साल की बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, लगातार मध्य प्रदेश में एग्जाम माफिया, पेपर माफिया, जिस तरीके की नौकरियों में धांधली, जिस तरीके की शिक्षा के पदों में 50% की कमी, प्रोफेसर से लेके सारे लोगों की, ये चिंता का विषय है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश के भविष्य को बचाने की, छात्रों के भविष्य को बचाने की, शिक्षा को बचाने की यात्रा है। ये मैसेज है कि एक प्रयास केजी से पीजी तक जो मुफ्त और क्वालिटी वाला एजुकेशन हमें नहीं मिलना चाहिए। हमारा अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, अभिभावकों का अधिकार है। जिसके पास पैसा है उसके पास शिक्षा है, जो गरीब है वो मजदूरी है, उसके पास शिक्षा भी नहीं है, अज्ञानता भी है। ये 80 साल के आज़ादी के बाद है, तो ये चिंता है। मैं मानता हूँ कि हमें प्रयास एकमात्र, जो अराजकता है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर, जो करप्शन है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेके, जो बार बार एग्जाम्स में धांधली है, वो चाहे नीट की धांधली हो, चाहे अन्य 90 बार मोदी के आने के बाद पेपर लीक हुआ, 50 बार एग्जाम निरस्त हुई। जो माफिया आता है वो बीजेपी का ही क्यों होता है, शिक्षा माफिया? ये सवाल आज प्रदेश के सामने है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में अलग जगाई है गैर राजनीतिक रूप से, कि शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा और देश के भविष्य को बचाने का प्रयास राहुल जी कर रहे हैं। हम उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
दुकान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।